Good morning, students. In today's video, we are going to discuss about some important definitions of fourth chapter. And our first definition is classification. देखिए students, classification का meaning क्या होता है? Grouping things together on the basis of a certain similar property is called classification. जितने भी objects, जितने भी things हमारे surrounding में हैं, उनको groups में divide करना. किसके basis पर? उनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. लाइक हम वुड की सारी ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में डाल दें और प्लास्टिक से बनी ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में डाल दें, तो ये ग्रुपिंग हो गई. इट मीन्स वुड के ऑब्जेक्ट्स एक जगह पर, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी सभी की, और प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट सारे दूसरी जगह पर, क्योंकि प्लास्टिक से बनी सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स की ताकि हम उनकी स्टडी को ईजीली कर पाएँ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. मास. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स इज कॉल्ड मास. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स सब्सटेंस की कितनी मात्रा ली है किसी चीज़ ने. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन, कोई चीज़ कितना सब्सटेंस लिए हुए है, अपने अंदर कंटेन करे हुए है, उसको क्या बोलते हैं? मास. मास की जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट्स, वो होती है किलोग्राम. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल इज कॉल्ड वॉल्यूम. स्पेस का कितना पार्ट किसी मटेरियल ने ऑक्यूपाई किया है, घेरा है, लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम. अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल, एक मटेरियल के द्वारा कितना स्पेस का अमाउंट लिया गया है. इट मीन्स कितनी मात्रा में वो फैला हुआ है, ऑक्यूपाई उसने कितना अमाउंट किया है स्पेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम. वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स, वो होती है हमारे पास मीटर क्यूब. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इट मीन्स जगह घेरती है, एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, और उसका कुछ मास भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. Okay, now our next definition is density. The mass per unit volume of a substance is called density. अगर हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक नया पैरामीटर आता है, उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अब देखिए, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब. तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम per meter cube. Kilogram per meter cube. So this is the SI unit of density. Now our next definition is transparent materials. देखिए students, transparent, translucent और opaque, इन तीनों डेफिनेशंस को आप लिंक बना के कीजिएगा. बहुत ईजी है, तीनों में थोड़ा सा चेंज करना है बस आपने. देखिए कैसे. ट्रांसपेरेंट में क्या होगा? मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. ऐसे मटीरियल्स जिनके थ्रू हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट. इन इट मीन्स आर पार देख सकते हैं हम उनके. फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, ग्लास. तो ये हुई बात ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की. अब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली. क्लियरली की जगह पर क्या आ गया? पार्शियली. आर कोल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. स्टूडेंट्स, पार्शियली का मीनिंग होता है नॉट कंप्लीटली. क्या होता है? नॉट कंप्लीटली. पार्शियली का मीनिंग होता है नॉट कंप्लीटली. इट मीन्स जिन मटेरियल्स के थ्रू हम पार्शियली देख पाते हैं, कंप्लीटली नहीं देख पाते, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. इट मीन्स धुंधला देख पाते हैं, लाइक टिश्यू पेपर, बटर पेपर, फॉग एट्सेट्रा. ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपेक मटेरियल्स. मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, हम देख ही नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं देख पाते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं?
ओपेक मटेरियल्स, लाइक अगर आप अपनी बुक उठा के देखें स्टूडेंट्स तो आप उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, तो आपकी बुक जो है वो कैसा मटेरियल है, ओपेक मटेरियल। जो दीवार है हमारी, वॉल जो होती है वो क्या होती है, ओपेक मटेरियल होती है। एग्जाम्पल्स वुड, ब्रिक, बुक, ये सारे क्या हो गए, ओपेक मटेरियल्स। और ओपेक मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी और मैंने बताई थी आपको, ओपेक मटेरियल्स की जो होती है शेडो भी बनती है, परछाई भी बनती है इनकी। ओके, तो आपने याद रखना है इस चीज़ को भी। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंडक्टर्स ऑफ हीट। द सब्सटेंसेस which allow heat to pass through them are called conductors of heat। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, अलाउ कर देते हैं हीट को पास होना, तो उसको क्या, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। लाइक मेटल्स, मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स हम किसके बनाते हैं, मेटल्स के बनाते हैं। ओके, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर लेते हैं। नाउ डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स स्प्रेडिंग इनटू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऐसी प्रोसेस जिसमें गैसेस और लिक्विड्स अपनी सराउंडिंग में फैल जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इट मीन्स, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, जो परफ्यूम होता है वो किसके कारण फैलता है सराउंडिंग में, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है एयर के साथ। ये जो लिक्विड और गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स स्प्रेडिंग इनटू इट्स सराउंडिंग। स्प्रेडिंग मीन्स फैल जाना, सराउंडिंग में फैल जाना लिक्विड्स और गैसेस का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिकल property। The tendency of substances to conduct electricity is called electrical property। टेंडेंसी की जगह पर आप एबिलिटी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सब्सटेंसेस की ऐसी एबिलिटी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। लाइक जो हमारी मेटल्स होती हैं, लाइक कॉपर की जो वायर्स होती हैं, कॉपर एक मेटल है। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। और अगर हम बात करें रबर की, तो वो एक बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देता। इंसुलेटर बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। तो कॉपर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को लेने वाला एक सब्सटेंस हो गया। द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंसेस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कॉपर के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ओके, सो कॉपर हैज़ इलेक्ट्रिकल property। Now our next definition is magnetic property। The tendency of substances to get attracted by magnets। ऐसी टेंडेंसी, ऐसी एबिलिटी सब्सटेंसेस की जिसके कारण से वो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। और अगर हम बात करें वुड की या पेपर की, तो वो तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेने वाले मटेरियल्स नहीं होंगे वो। जो ऐसी एबिलिटी जिसके कारण ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंसेस जो हैं वो मेटल की मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं उनको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं रखते अपने पास, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और मटेरियल्स यू कैन से। ओके, सो आपने ये डेफिनेशंस नोटबुक में राइट करनी है स्टूडेंट्स, और आपने इनको लर्न भी करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।